नजरिया लीडर को बनाता है। जब आपका नजरिया ही नहीं है, आप लीडर कैसे बन सकते हैं? इसलिए आज आप देखते हैं कि कितनी कम, आप अपने 70 सालों में देख लें कितने लीडर आए हैं। जो आता है अवाम का, जुल्फकार अली भुट्टो के बाद सारे अवाम के खैर ख्वाह बन जाते हैं, और जब जाते हैं तो लंदन में और सारी दुनिया में उनकी प्रॉपर्टीज होती है और अवाम गरीब हो जाती है। साबिक हुक्मरानों ने पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने की सोच दफन कर दी। मुल्क को फौज नहीं, अवाम इकट्ठा रख सकते हैं। हमें अपने नजरिए की जानिब लौटना होगा। वजीर आजम का सोहावा में अलकादर यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। महकमे मौसमियात की चांद नजर न आने की पेशगोई। सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई यूरोपीय मुमालिक में कल से माह सयाम का आगाज। तनाज़ा खत्म करने के लिए एक और तनाज़ा। रुयत हिलाल कमेटी की टेक्नोलॉजी और दूरबीन पुरानी। रमजान, ईद और मुहर्रम का चांद नहीं देखा जाएगा। अगले 10 साल के लिए इस्लामी कैलेंडर जारी किया जाएगा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ट्वीट। 5 रुकनी कमेटी कायम। फवाद चौधरी को मसला हल होने की उम्मीद। गरीब बंदा किधर जाए? अभी हम मजदूरी करें या 10 रुपए फालतू का पेट्रोल डलवाएं? कहते सी कि गरीबां लिए करांगे, की कीता है? कुछ नहीं है, हमें पुराना ही पाकिस्तान चाहिए बस। रिलीफ हो गया, बस 10 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल, और क्या चाहिए? काफ़ी है इतना, और आवाम को कितना रिलीफ देना है? रमजान से पहले ही महंगाई का तूफान। काबीना मंजूरी के बगैर ही पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स में इजाफा। पेट्रोल 108 रुपए 31 पैसे और डीजल 122 रुपए 32 पैसे लीटर हो गया। कौम की साइकिल चलाने पर सोच विचार। मोटरसाइकिल घर में खड़े कर लेंगे, पैदल ही चलेंगे या चाइना साइकिल ले लेंगे, उससे बाहर हो गया। इमरान खान ਨੂੰ सलाम है कि यार तेरी मेहरबानी, खुदा दे बंदे ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਝਾਟਾ ਜਿਹਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋੜਾ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। हर चीज़ अपनी रेट से दे रहे हैं। गवर्नमेंट से अपील करने का फायदा नहीं है। कहाँ है कमिश्नर, कहाँ है डीसीओस, कहाँ है एमएनएस, कहाँ है एमपीएस? सब आराम से बैठे हुए हैं। ये बचत बाजार नहीं है, लूट मार बाजार इसका नाम है। बचत बाजार में भी लूट मार। कराची में रेट लिस्टें गायब, दुकानदारों की मनमानियां। लाहौर में भी सरकारी निर्ख नदार। नींबू और आलू सब कुछ महंगा, अवाम चिल्ला उठे। टमाटर नहीं ले सकते, 60 रुपए तो टमाटर है, प्याज इतना महंगा, फ्रूट को तो हाथ ही नहीं लगता। किस चीज की तब्दीली है ये? हर चीज के महंगाई कर दी, ये तब्दीली है? पूछने वाला कोई नहीं है, ना कोई रोकने वाला है। इमरान खान साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, किसके लिए सहूलतें पैदा कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। पीटीआई सरकार महंगाई का तूफान ले आई। हुकूमत ने अवाम की चीखें निकलवाने का वादा पूरा कर दिया। इक़दाम वापस लिया जाए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमात इस्लामी का मुतालबा। चीफ ने जो बयान दिया है, उसने कहा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको उस समझ में देखना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि सवाल होने दें, डायलॉग करें। डायलॉग से हर मसला हल हो जाएगा और ये अच्छी बात है। मैं आलम जी को अप्रिशिएट करता हूँ कि इस बात को उसने महसूस किया। DGISPR के PTM से सवालात। खुर्शीद शाह ने भी तायद कर दी। कुछ लोग 71 जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने इस बारे में जो कहा उस पर गौर करना चाहिए। PP रहनुमा का रद्द अमल। मरियम नवाज साहिबा को नायब सदर नामजद किया है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में उन्होंने जनाब राना तनवीर साहब को नामजद किया है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमसे मशावरत नहीं की गई। मरियम नवाज को नायब सदर बनाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी। शहबाज शरीफ की सेहत ऑपोजिशन लीडर रहने की इजाजत कैसे दे सकती है?
शाह महमूद कुरैशी का तंज, पीपल्स पार्टी पीएसी चेयरमैन के फैसले से मुतमईन नहीं, खुद आईएमएफ के पास जाने वाले भी तनकीद कर रहे हैं। वजीर खारजा की गुफ्तगू। मरियम नवाज पर ओहदा संभालने की कोई कदगन नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सजा मुअत्तल कर चुकी। फिरदौस आशिक आवान पहले जरदारी, आज इमरान खान का दिफा करती हैं। वजीर आजम गुर्बत के बजाय गरीब को खत्म कर रहे हैं, एहसन इकबाल की गुफ्तगू। आईएमएफ मुलाजिम की तैनाती, स्टेट बैंक पर कब्जे का सबूत। इमरान खान ने पाकिस्तान को नई ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया। मरियम औरंगजेब की तनकीद, मुल्क को आलमी मालियाती इदारे के पास गिरवी रख दिया गया। तर्जुमान बिलावल का बयान। आईएमएफ खुद मुख्तार नहीं, सियासी इदारा। पाकिस्तान के गिर्द स्ट्रेटेजिक और मालियाती घेरा तंग हो रहा है। लीगी क़यादत से इख्तलाफात अभी खत्म नहीं हुए। पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम गैर आईनी है, चौधरी निसार की गुफ्तगू। बल्दियाती निज़ाम पर तहरीक इंसाफ के साथ तनाज़ा खत्म करने में चौधरी शुजात का अहम किरदार। मोनिस इलाही समेत नाराज रहनुमाओं को मनाया। काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में जहांगीर खान तरीन की यकीन दहानियां भी मुआविन साबित। नवाज शरीफ की दाता दरबार पर हाजिरी, मज़ार पर फातिहा खानी की। साबिक वज़ीर आज़म को जलसे की शक्ल में कोट लखपत जेल ले जाने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों पर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिए। लाहौर की जिम्मेदारी कमिश्नर को दे दी गई, नोटिफिकेशन जारी। मीरपुर खास में 270 से जायद HIV पॉजिटिव केसेस का इंकशाफ, 6 मरीज डिस्ट्रिक्ट जेल में मौजूद। नर्सेस का कराची में 7वें रोज भी एहतजाज, महकमा सेहत ने भी कार्रवाई की ठान ली। वजीर आला सिंध से इजाजत तलब। समुद्री हवाएं चल पड़ी, कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी, पारा 35 डिग्री रिकॉर्ड। अंदरून सिंध और पंजाब में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार अखलाकियात भूल गए, शहरी को थप्पड़ मारने वाला कांस्टेबल मुअत्तल। DIG ऑपरेशंस का सोशल मीडिया की वीडियो पर नोटिस, इंक्वायरी शुरू। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने का जिम्मेदार। ईस्टर हमलों के शरपसंदों ने इंडिया में तरबियत ली, श्रीलंका के आर्मी चीफ ने हकीकत बता दी। शिमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बात पर अमेरिका में खलबली। उम्मीद है किम जोंग उन बेहतर ताल्लुकात की राह को खतरे में नहीं डालेंगे, सदर ट्रंप का ट्वीट। जनरल की सीट से दस्तबरदार नहीं हुआ, लोग चाहते हैं काम ना करूं तो नहीं करूंगा, साबिक कप्तान का ऐलान। स्पोर्ट्स फेडरेशंस को फंड्स का एहतमाम खुद करने का हुकूमती पैगाम, खजाने से पैसे ना देने का फैसला। वजीर बैनुल-सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्जा ने ओहदेदारों को एतमाद में लेने का प्लान बना लिया। रुयत हिलाल कमेटी का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, जबकि महकमा मौसमियात ने चांद नजर न आने की पेशगोई की है। हुकूमत ने चांद की रुयत पर हर साल पैदा होने वाला तनाज़ा खत्म करने के लिए एक कमेटी कायम कर दी है। माहिरीन 10 साल के लिए इस्लामी तारीख का कैलेंडर जारी करेंगे। और इस सिलसिले में वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ये कहते हैं कि रुयत हिलाल कमेटी पुरानी टेक्नोलॉजी और दूरबीन इस्तेमाल करती है। हुकूमत रमजान, ईद और मुहर्रम के चांद की रुयत का मसला हल करने के लिए मैदान में आ गई। हर साल पैदा होने वाला तनाज़ा खत्म करने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी आइंदा 10 साल के लिए इस्लामी तारीख का कैलेंडर जारी करेगी। वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि रुयत हिलाल कमेटी पुरानी टेक्नोलॉजी और दूरबीन का इस्तेमाल करती है। इस्लामी तारीख का कैलेंडर काबीना के सामने पेश करेंगे। काम इसी हफ्ते से शुरू कर दिया जाएगा। 5 अराकीन के ऊपर कमेटी
कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जिसमें मेट के लोग भी होंगे, स्पार्को के लोग भी होंगे। रोहित हिलाल खुद भी मैंने देखा है कि वो तो दूरबीनों से देख रहे होते हैं, तो जब दूरबीन से ही देखना है जो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है तो फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल में क्या हर्ज है। फवाद चौधरी ने मामले पर ट्वीट भी किया। उनका कहना था कि मुल्क चलाने का तरीकाकार मौलाना पर नहीं छोड़ा जा सकता। आगे का सफर मौलवियों ने नहीं, नौजवानों ने तय करना है। टेक्नोलॉजी ही कौम को आगे लेकर जा सकती है। दूसरी जानिब रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान सदारत करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली चांद की रुयत से मुतालिक शहादतों की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने उम्र पूरी न होने पर आज चांद के नजर न आने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने का वाज़े इम्कान है। पहला रोजा मंगल 7 मई को होगा। सऊदी अरब में पहला रोजा कल होगा। खलीजी रियासतों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बासी भी कल रोजा रखेंगे। रमजान के चांद को लेकर तनाज़ा हल करने के लिए वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोशिश तो कर रहे हैं। इस जगह को भी आप सब पहचानते हैं। अब आप जब भी यहाँ जाएंगे आप खुद भी चीख मारेंगे और दूसरों की चीख भी आपको सुनाई देगी। वो इसलिए क्योंकि रमजानुल मुबारक से पहले हुकूमत ने अवाम पर महंगाई बम गिरा दिया है। सेल्स टैक्स आयद करके पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 42 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 89 पैसे, लाइट डीजल 6 रुपये 40 पैसे महंगा हो गया, जबकि मट्टी के तेल की कीमत भी 7 रुपये 46 पैसे बढ़ा दी गई। महंगाई में पिसे आवाम को एक और झटका, तूफान आने को तैयार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की रेवेन्यू इकट्ठा करने की उजलत में काबीना की मंजूरी से पहले ही कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स की शरह 2% से बढ़ाकर 12% कर दी गई। अब शहरियों को 108 रुपये 31 पैसे में सिर्फ 1 लीटर सेल्स टैक्स में 4% इजाफे से हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपये 89 पैसे बढ़ गई। कीमत 122 रुपये 32 पैसे तक पहुंच गई। लाइट डीजल पर सेल्स टैक्स में 8% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया। 6 रुपये 40 पैसे फी लीटर महंगा होने से कीमत 86 रुपये 94 पैसे हो गई। मट्टी का तेल भी 8% सेल्स टैक्स बढ़ने से 7 रुपये 46 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 96 रुपये 77 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर शहरी फट पड़े हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने अपने ही दावों की खुद नफी कर दी। ये कौन सी तब्दीली है कि लोगों पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। गरीब बंदा किधर जाए? अभी हम मजदूरी करें या 10 रुपये फालतू का पेट्रोल डलवाएं। पेट्रोल क्या महंगा हो गया कि खाने पीने को लोग परेशान हैं। इस हुकूमत ने आके लोगों का खाना पीना हराम कर दिया। हुकूमत जुल्म कर दी भी, पेट्रोल बहुत महंगा कर दिता हुकूमत ने। इन्होंने पूछने वाला कोई नहीं है। अल्लाह का खौफ करन कोई गरीबां तक कहंदे सी कि गरीबां लिए करांगे की कीता। इनके लफ्ज सुन लें। जो गवर्नमेंट कर्ज लेती है, जो गवर्नमेंट पेट्रोल बढ़ाती है, जो गवर्नमेंट डॉलर बढ़ाती है, वो चोर है। अब ये क्या है? कुछ नहीं है, हमें पुराना ही पाकिस्तान चाहिए बस। ये आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, इनके सिर्फ झूठे वादे हैं। ये नया पाकिस्तान है। देखें आज पेट्रोल 8 रुपये और महंगा हो गया है और महंगा होने की खबर है। हर महीने बाद नवी एक तब्दीली आती है। तब्दीली है हुकूमत के विच, होर कोई कम नहीं है। रिलीफ हो गया, बस 10 रुपये महंगा हो गया। पेट्रोल और क्या चाहिए? काफ़ी है इतना, और आवाम को कितना रिलीफ देना है? ऐसे ही गुर्बत खत्म होगी, गरीब ऐसे ही खत्म होंगे जब पेट्रोल महंगा होगा। इमरान खान को सलाम है कि यार तेरी मेहरबानी, खुदा दे बंदे असीं तैनूं वोट दे के चिट्टे झाटे असीं बदनाम होण डे। मेरे घर आ जाओ, मेरी गड्डी 'च बैठो, मैं तुहानूं फोटो एड्डी वड्डी लगी कि इमरान खान दी। वो सारे कहते अज ये की कीता। मैं कहा यार कोड़ा भी चखना पैंदा। नून लीग ने कर्जा ले लेकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान को कुछ तो करना पड़ेगा इसको सुधारने के लिए। पीटीआई, आई पीटीआई, ये तो इनका कोई हाल भी नहीं है। पीटीआई को वोट दिया, लेकिन इसलिए तो वोट नहीं दिया कि बढ़ते जा रहे हैं। तब्दीली पे तब्दीली आ रही, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। पछता नहीं इसे वोट देके। गरीब आदमी का जीना भी मुश्किल कर दिया है सर जी।
कहाँ जाएं? मोटरसाइकिल घर में खड़े कर लेंगे, पैदल ही चलेंगे या चाइना साइकिल ले लेंगे, उससे बाहर हो गया। जब इमरान खान हुकूमत में नहीं थे तो बोलते थे हम पेट्रोल 60 रुपए का लाएंगे। मेरे ख्याल से उन्होंने 60 गलती से बोल दिया, 160 पे ले जाना चाहते पेट्रोल को। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को आवाम के साथ जुल्म करार दे दिया है और कहते हैं रात के अंधेरे में बनने वाली हुकूमत हर रोज कौम को महंगाई के तोहफे दे रही है। ये भी कहा कि महंगाई का सुनामी सब कुछ बहा ले जाएगा। तहरीक इंसाफ महंगाई तो खत्म ना कर सकी, अलबत्ता गरीबों को खत्म करने लगी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऑपोजिशन का रद्द अमल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से पूरी मईशत को आग लग जाती है। मुल्क में महंगाई का ऐसा सुनामी आएगा कि गरीब लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे। पेट्रोल के साथ सिर्फ गाड़ी मोटरसाइकिल महंगी नहीं होती, पेट्रोल के साथ पूरी की पूरी मईशत में आग लग जाती है, क्योंकि जो चीजें आप बाजार से खरीदते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट के जरिए आती है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की सेक्रेटरी इतलात उस्मा बुखारी ने कहा, हुकूमत ने कौम को रमजान की सलामी दी। रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमत में चोरी से इजाफा कर दिया। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये रियासत मदीना का रमज़ान के लिए आवाम को तोहफा है तो इस पे सवाए जो है वो शर्म के और क्या कहा जा सकता है। पहली आवाम बिजली गैस के बिलों से आटा चीनी और इन मसाइल से शिकार है, वो दोबारा इस पेट्रोलियम प्राइसेस का इतने बड़े 9 रुपए 31 पैसे के इजाफे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि नाअहल हुक्मरान गरीबों से निचोड़ कर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। बजट आ रहा है, लोगों ने बजट से पहले ही तबाही मचा दी है, क्योंकि हमारे पास जो ऑयल है वो इफेक्ट करता है हर एक चीज़ को, और रमज़ान के वक्त में इन लोगों ने जो पहले ही महंगाई बढ़ जाती है 30 से 40%, उसमें ये चीज़ें ऑयल को बढ़ा देना, मैं समझता हूँ कि इतनी बेवकूफ़ी ये नहीं करेंगे मगर कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अपने रद्द अमल में कहा, रमजान से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी हो जाएगी। ऐसा न हो कि अवाम सड़कों पर आ जाएं। हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। तो पेट्रोल के बाद अशिया। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.